हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ रुचिका चुग। आज मैं आपके सामने 10th क्लास का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ। वो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। यस, ट्रिग्नोमेट्री इज़ द ब्रांच ऑफ मैथ्स जहाँ पे हमें साइन थीटा कॉस थीटा को यूज़ करना है। लेकिन किसके लिए यूज़ करना है? व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? सो दैट वी आर डिस्कसिंग इन दिस video. Applications of trigonometry you can see here is astronomy, navigation, architecture, game development. इनके अगर मैं डीप में बात करूँ, astronomy is all about finding और calculating distance of celestial objects. Navigation जहाँ पे हमें किसी शिप का या किसी प्लेन का डिस्टेंस और हाइट चेक करनी हो. आर्किटेक्चर मतलब किसी बिल्डिंग की हाइट चेक करनी हो. गेम डेवलपमेंट, ये कुछ नया लग रहा है, इजंट? आपने मारियो गेम तो बहुत खेली होगी. हाउ द पर्सन इन दैट मारियो गेम इज मूविंग फ्रॉम बिल्डिंग वन बिल्डिंग टू अनदर बिल्डिंग. इसकी हाइट, इसका एंगल कौन डिसाइड कर रहा है? वो कुछ और नहीं, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वो जो साइन थीटा एंड कॉस थीटा है वो डिसाइड कर रहा है. क्या ये सिर्फ 4 एप्लीकेशन है? नहीं, आगे देखते हैं. अदर एप्लीकेशन यू कैन सी ऑप्टिक्स हो, म्यूजिक थ्योरी हो, फार्मेसी हो, ओशनोग्राफी हो, फोनेटिक्स, सिस्मोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स. सो ये सारी एप्लीकेशन के अलावा आगे बहुत कुछ भी है. मैं अब इसको और ना डिस्कस करते हुए अगर मैं आगे बढ़ूँ तो नाउ वी कैन सी सम रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. ये देख के आपको पता लग ही रहा होगा ये क्या है. येस, यू आर राइट, इट इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स इन द वर्ल्ड. यू कैन सी ये है हमारा पिरामिड ऑफ गिज़ा. पिरामिड ऑफ गिज़ा जो है मकबरा है इजिप्ट के शासक का. इसको बनाने से पहले आर्किटेक्ट ने डिसाइड किया था कि हम एक ऐसा मकबरा बनाएंगे जो पूरे वर्ल्ड की चारों डायरेक्शन को फेस करेगा, मतलब साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ. और ये पॉसिबल कैसे हुआ? ये सिर्फ पॉसिबल हुआ ट्रिग्नोमेट्री की वजह से. अगर मैं एक और एप्लीकेशन की बात करूं, सो दिस इज़ वन मोर एप्लीकेशन दैट इज़ रियल लाइफ एप्लीकेशन. क्या है ये? ये है जंतर मंतर. And in this jantar mantar it is measuring the distance of different celestial object. और ये भी possible हुआ trigonometry की वजह से. अगला अगर मैं बात करूँ, so this is what? This is the Grand Canyon Skywalk. और इसको भी बनाने में trigonometry का बहुत बड़ा हाथ रहा है. So if I summarize what is trigonometry, trigonometry is that branch of maths which is dealing with so many real life application, जिसकी वजह से वो सारी application शायद possible ना हो पाती. अब मैं अगर ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन करना चाहूँ तो डेफिनेशन यहाँ पर किस तरह से होगी? डेफिनेशन होगी, ये मैथ्स की वो ब्रांच है जो ट्रायंगल्स के बारे में स्टडी करती है. लेकिन ट्रायंगल्स में क्या? ट्रायंगल में ये स्टडी करेगी रिलेशन. रिलेशन किसके बीच में? रिलेशन होगा साइड और एंगल्स के बीच में. ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को अगर हम ध्यान से देखें तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 वर्ड्स. और ये 3 वर्ड्स ग्रीक वर्ड्स हैं. व्हाट आर दोज 3 वर्ड्स? You can see trigonometry, जहाँ पे ट्राई का मतलब है 3, गॉन का मतलब है साइड्स और मेट्रन का मतलब है मेजर. तो यहाँ पे हम ट्रायंगल की ही बात करें. ट्रायंगल एक ऐसी शेप है जिसमें 3 साइड्स होती हैं. और अगर हम वहाँ पे मेजरमेंट की बात करें तो दैट ब्रांच कैन बी टेकन इन द फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री में अगर देखा जाए, इफ़ इट इज़ डीलिंग विद द साइड्स एंड एंगल, तो जो अभी हमने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, वो क्या है? अगर मैं इसको रिवाइज करना चाहूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली, इफ़ यू टेक अ ट्रायंगल देन देयर आर 3 एंगल्स एंड इफ आई ट्राई टू ऐड the measurement of all the 3 angles then it gives us 180 degree. So इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर मेरे पास 2 एंगल्स की वैल्यू हो तो हम 3rd एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं. एक और कंसेप्ट है जो हमने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, दैट इज़ पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल टू राइट एंगल ट्रायंगल, जहाँ पे बॉटम लाइन होती है बेस, वर्टिकल लाइन होती है परपेंडिकुलर और स्लैंट लाइन होती है यहाँ पर हाइट. और इन तीनों को रिलेशन देने के लिए जो हम थ्योरम यूज़ करते हैं वो है पाइथागोरस थ्योरम. तो ये पाइथागोरस थ्योरम इज रिलेटिंग व्हाट? इट इज़ रिलेटिंग बिटवीन साइड्स. और अगर हम पीछे बात करें मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, दे वर रिलेटिंग एंगल्स ओनली. लेकिन ट्रिग्नोमेट्री एक वो ब्रांच है जो एंगल को साइड से और साइड को एंगल से रिलेट करती है. मतलब कि क्या?
मतलब अगर ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन को मैं दोबारा से समझाऊं तो वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ हाउ द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब ये एक ऐसा कंसेप्ट है मैथ्स का जो ट्रायंगल के एंगल्स को और साइड्स को आपस में रिलेट करता है। मतलब अगर ओनली साइड्स की बात की जाए देन वी हैव टू चेक द फॉर्मूला ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सो यहाँ पे मैं ये बोल सकती हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री इज द ओनली थिंग विच कैन रिलेट एंगल एंड साइड। अगर मैं पीछे दोनों फॉर्मूलाज को दोबारा से यहाँ डिस्कस करूँ तो पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ साइड्स को रिलेट करता है। अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करूँ तो वो सिर्फ एंगल्स को रिलेट करता है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री ही वो मैथ्स की ब्रांच है जो एंगल को साइड से और साइड को एंगल से रिलेट करता है। सो इफ आई रीड आउट द डेफिनेशन हियर अगेन, यू कैन सी ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ हाउ the sides and angles of a triangle are related to each other. So what, that's all? क्या सिर्फ यही है? Yes, सिर्फ यही है। हमें सिर्फ एंगल्स और साइड के बारे में ही यहाँ पे पढ़ना है। कई लोगों ने कहा है कि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी चीज़ है जो मॉन्स्टर की तरह बिहेव करती है, स्टूडेंट्स को चिल्लाने के लिए और बोर्डम के लिए इस तरह से बोलती है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने ट्रायंगल की बात करनी है, ट्रायंगल में सिर्फ और सिर्फ साइड्स और एंगल को रिलेट करने की बात करनी है। सो ये था ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन, इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी एप्लीकेशन। फर्दर हम आगे देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री की रेशियोज़ क्या हैं, आइडेंटिटीज़ क्या हैं, ताकि इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। लेकिन इन रेशियो और आइडेंटिटी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी कि ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स की वो ब्रांच है जहाँ पे हम ट्रायंगल के साथ डील करते हैं। लेकिन कौन सा ट्रायंगल? वो ट्रायंगल है सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे कि आपको पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल में जो बॉटम लाइन होती है वो बेस होता है, जो अपराइट लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होता है, जो स्लैंट होती है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और इनको हम डिनोट करते हैं लेटर के साथ, और वो लेटर्स है PBH। मैं यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी देना चाहूँगी। एक्टिविटी क्या है? आपको इन्हीं 3 साइड्स को लेके रेशियोज़ बनाने हैं। रेशियोज़ तो आपको पता ही होगा। रेशियोज़ में हम क्या करते हैं, कुछ न्यूमरेटर लेते हैं अपोन के साथ, फिर कुछ डिनोमिनेटर लेते हैं। तो एक्टिविटी में आपको क्या करना है, इन तीनों साइड्स को लेके रेशियोज़ बनाने हैं। इसके लिए मैं आपकी हेल्प करती हूँ। हमें करना क्या, अगर तीनों को मैं लेके चलूँ तो सबसे पहले मैं P से स्टार्ट करती हूँ। तो अगर मैंने P लिया तो इसके लिए रेशियो के लिए जो बाकी 2 बच जाएंगे वो लिए जाएंगे। मतलब एक बार B के साथ ले लिया P को और एक बार H के साथ ले लिया। सो P के साथ हमारे पास 2 रेशियो आ गए। नेक्स्ट अगर मैं B की बात करूं तो B को भी हम ले सकते हैं एक बार P के साथ, और B को फिर से हम ले सकते हैं एक बार H के साथ। अब क्या बचा? अब बचा H। H को एक बार हम ले सकते हैं P के साथ, और H को एक बार हम ले सकते हैं B के साथ। अब टोटल अगर हम काउंट करें तो कितने रेशियोज बने इन 3 साइड को लेके? टोटल रेशियोज बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6, और यही 6 रेशियो है हमारे ट्रिग्नोमेट्री, एक स्पेशल नेम के साथ। वो स्पेशल नेम क्या है? वो स्पेशल नेम है साइन। लेकिन जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी रिलेशन लेते हैं तो उसमें हम एंगल को डिनोट करते हैं। एंगल को डिनोट किया जाता है यहाँ पे एक स्पेशल ग्रीक लेटर के साथ जिसको बोला जाता है थीटा। तो हमारे पास जो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं उसमें पहला है साइन थीटा, नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉस थीटा, इसके बाद आता है टेंजेंट थीटा, देन वी हैव कॉसिकेंट थीटा। मैं यहाँ पे फुल बोल रही हूँ लेकिन मैं इनके शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। कॉसिकेंट के बाद आता है सीकेंट थीटा, एंड लास्ट रेशियो इज कॉट थीटा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास ये जो 6 रेशियोज आए हैं और ये जो 6 रेशियोज के नाम हैं, तो कौन सा किसके साथ कनेक्ट होगा? इसके लिए एक मैच द फॉलोइंग वाला हम एक्टिविटी करते हैं। सो साइन थीटा अगर हम देखें, साइन थीटा होता है P/H। P/H इज दिस। कॉस थीटा होता है B/H। B/H इज दिस। टेंजेंट थीटा होता है P/B, मीन्स दिस। कॉसिकेंट थीटा साइन थीटा का ऑपोजिट होता है। अगर साइन थीटा मैंने लिया P/H तो कॉसिकेंट थीटा रेसिप्रोकल के हिसाब से बनेगा H/P। सीकेंट थीटा होता है कॉस थीटा का ऑपोजिट। कॉस अगर B/H है तो सीकेंट क्या होगा? H/B, मीन्स दिस। कॉट होता है टेंजेंट का रेसिप्रोकल। अगर टेंजेंट P/B है तो कॉट क्या होगा? B/P।
ये देखने में थोड़ा सा शायद आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, तो मैं आपको यहाँ पे थिंग्स को सिंपल कर देती हूँ। वो कैसे? मेरे पास यहाँ पे एक कॉमन निमोनिक है, बहुत कॉमनली यूज निमोनिक है। निमोनिक क्या? आपको एक लाइन याद करनी है। वो लाइन क्या है? पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले। आपको सिर्फ ये लर्न करना है। इसको लर्न करने से क्या होगा? रेशोज को उनके नाम के साथ हम रिलेट कर पाएंगे। कैसे रिलेट कर पाएंगे? अगर मैं यहाँ पे फिर से लिखूं, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो यहाँ पे S का मतलब है साइन, तो साइन थीटा का रेशो क्या होगा? साइन थीटा का रेशो होगा P/H। C का मतलब है यहाँ पे कॉस, तो कॉस थीटा का रेशो क्या बनेगा? कॉस थीटा का रेशो बनेगा B/H। T का मतलब है टेंजेंट, तो टेंजेंट थीटा का रेशो क्या बनेगा? टेंजेंट थीटा का रेशो बनेगा P/B। है ना इजी? और इसके अलावा जो बाकी हमारे रेशोज बच गए हैं, वो रेशोज क्या हैं? वो है कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा और साइन थीटा का रिलेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, दोनों का रिलेशन रेसिप्रोकल है। अगर साइन थीटा P/H है तो कोसेकेंट थीटा क्या होगा? H/P। फिर से अगर हम यहाँ पर आए तो कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल है? सीकेंट थीटा। अगर कॉस थीटा B/H है तो सीकेंट थीटा क्या होगा? सीकेंट थीटा होगा B/H का रेसिप्रोकल H/B। सी हेयर अगेन, टेंजेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल है? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या बनेगा इसके हिसाब से? रेसिप्रोकल के हिसाब से ये बनेगा, अगर टेंजेंट थीटा P/B है तो ये बन जाएगा B/P। यहाँ पर मैं इनके अलावा एक और फॉर्मूला डिस्कस करना चाहूँगी। टेंजेंट थीटा कॉट का रेसिप्रोकल तो होता ही है, लेकिन टेंजेंट थीटा का एक और फॉर्मूला है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर हम साइन थीटा की वैल्यू डिवाइड करेंगे कॉस थीटा की वैल्यू से तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो टेंजेंट थीटा का आएगा, या फिर दूसरे सेंस में बोले कॉट थीटा के रेसिप्रोकल के फॉर्म में आएगा। सो है ना इजी फॉर्मूलाज को लर्न करना विद सम निमोनिक। तो यहाँ पर हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन, इसकी इंपॉर्टेंस और इसकी एप्लीकेशन। अब इस एप्लीकेशन और इस इंट्रोडक्शन को कैसे हम फॉर्मुलेट करेंगे डिफरेंट फॉर्मूलाज में, उसको हम देखेंगे अगले पार्ट में, ताकि हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें।